संसार में प्राय करके प्राणी अपने दुखों से सभी दुखी रहते हैं। संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सब अपने दुखों से सब दुखी रहते हैं और दुखों को दूर करने के उपाय भी सोचते हैं। पर इस संसार में कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने दुखों से ज़्यादा दूसरे प्राणियों के दुख दूर के बारे में विचार करती हैं। ऐसे भी संसार में प्राणी हैं जो दुखों के उपाय के बारे में सोच के उनके दुखों को दूर कैसे करें हम, यह उपाय करके यह भावना भावने से ऐसी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं जो तीर्थंकर प्रकृति निकाचित कर्म मानी जाती है। निकाचित कर्म एक सिद्धांत ग्रंथों में आता है। जो निकाचित कर्म होता है पुण्य रूप और पाप रूप दोनों रूप होता है। जिस रूप में बंद किया उस रूप में उसको भोगना पड़ता है। तो भाई आत्मा पूरे जीवन में ऐसी भावना भाती है कि समझ जीव हमारे द्वारा कल्याण को प्राप्त हो, सभी जीव सुखी बने। इससे वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके ऐसा निकाचित पुण्य कर लेती है कि जब उसका उदय तो आना दूर रहा पर सत्य में रहते हुए वह तहलका मचाती है। और सोच रहे होंगे आप महाराज हम ऐसी भावना हम भी भा सकते हैं, पर यह भावना भाना सरल नहीं। शर्त ये है कि सभी प्राणियों के प्रति यह भावना होना चाहिए, अपने प्रति, परिवारजन के प्रति, कुटुंब के प्रति, अपने से संबंध वृत्ति के प्रति सुखी की भावना तो दुनिया भा लेती है और भाती रहती है, पर बैरी के प्रति भी सुखी होने की भावना, एक इंद्रिय आदि के प्रति सुखी होने की भावना, और यहाँ तक तो वो अभवों जिनका कल्याण कभी नहीं होना उनके प्रति भी अच्छी भावना वह भाते हैं। और नरकों में रहने वाले जो नारकी हैं उनके प्रति भी अच्छी भावना भाते हैं। अर्थात समस्त लोक में जितने भी जीव होते हैं उनके प्रति उनका भाव अच्छा होता है, इसलिए वह तीर्थंकर प्रकृति बंद होती है। पर तीर्थंकर प्रकृति जब उदय में आना तब तो ठीक, पर अभी तो वह कहाँ है जीव? अभी तो वह जीव सर्वार सिद्धि में है, अभी तो गर्भ में भी नहीं आया। और गर्भ जब अभी गर्भ में नहीं आया उसके पहले ही रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई। और जो भी देवों से च्युत होते हैं जीव, उनकी जैसी आयु का बंध होता है माला मुरझा जाती है। पर तीर्थंकर पद एक अपवाद है, जिसको आगामी जीवन में तीर्थंकर होना है उसकी कभी माला नहीं मुरझाती। ये उसकी विशेषता होती है, उसकी माला मुरझाएगी नहीं। वो जब देव गति से आदिनाथ भगवान सब सर्वार सिद्धि में थे तो उनकी माला नहीं मुरझाएगी। और वह बालक जब इस मनुष्य पर्याय में उस माता के गर्भ में आ जाता है तो माता के गर्भ में आने से एक माता में भी एक विशेषता आ जाती है। जो भी महिलाएं होती हैं उनका गर्भ बाहर से देखने में आता है, पर तीर्थंकर जिस माता के गर्भ में आए उनका गर्भ कभी दिखता नहीं, पेट कभी बड़ा हुआ नहीं दिखता। एक बालक का उस तीर्थंकर होने वाले उस व्यक्ति का एक चमत्कार होता है। ऐसी एक विभूति है कि जिसने इतना जीवन व्यतीत किया सर्वार सिद्धि में। संसार का सबसे ज़्यादा अगर अधिक सुख है तो सबसे ज़्यादा सुखी जीव हैं तो सर्वार सिद्धि के देव। सारी सुविधाएं सुख हैं, पर उस जीव को भी उस गर्भ में आना पड़ा। जो तीर्थंकर होने वाला है उसको भी उस गर्भ संबंधी कष्टों को भोगना पड़ेगा। इस संसार की स्थितियां हैं, इन स्त्रियों को जानना आवश्यक है। तब हम इस संसार से निकलने के लिए कुछ उपाय सोचेंगे, कुछ भाव बनाएंगे। अगर हमें ये लग रहा है इस संसार में सब कुछ अच्छा है, यहीं रहें, तो कोई भाव करने की आवश्यकता नहीं। तो ये तीर्थंकर उस बालक की ये सारी विशेषताएं होती हैं, और भी बहुत सारी विशेषताएं होंगी जो आपको कार्यक्रम के रूप में आज दिखाई जाएंगी। और वह बालक तो अभी उस गर्भ में है,
अब वह जैसे ही गर्भ से बाहर आएगा तो आचार्य महाराज ने बताया था, वह तीर्थंकर होने वाला बालक जिसके चरणों में स्वर्ग की सारी सामग्री बिछी रहती है। जो भी बालक यहाँ उत्पन्न होने वाला है, क्या है, उसके चरणों में क्या है, स्वर्ग की सारी सामग्री बिछी रहती। तो आचार्य महाराज ने कहा था कि वह जैसे ही जन्म होता है तो सौधर्मिंद अंगूठा में अमृत लगा देता है, चूस के बड़ा हो जाता है, तो भी वह स्वर्ग की सामग्री है। अब जैसे ही बालक और बड़ा होता है तो उनका भोजन कहाँ से आता है, स्वर्गों से आता है। मनुष्य लोग का भोजन वह नहीं करती, कहाँ से आता है, उस बालक के लिए जो भी मिलेगा वह सब स्वर्ग द्वारा ही उसको खिलाया जाएगा। और जो भी वस्त्र होंगे वह कहाँ से आएंगे, स्वर्ग से ही आएंगे। आभूषण आएंगे वह स्वर्ग से ही आएंगे। और भी स्वर्ग की सामग्री जैसे ही, और तीर्थंकर प्रकृति का उदय जब होगा 13वें गुणस्थान में, अभी तो सत्य में यही सब कुछ जलवा दिख रहा। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वा सिद्धि में उल्लेख किया है, किसी शंकाकार ने शंका की, जब छठे अध्याय में नाम कर्म की सारी प्रकृतियां गिना दी, तब शंकाकार ने ये शंका की कि ये सारी प्रकृतियां आपने नाम कर्म की गिना दी, और कोई भी क्या नाम कर्म की कोई प्रकृति है? तो उन्होंने लिखा कि हाँ, जो अचिंत्य विभूति और वैभव से युक्त होने वाली वह एक तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है, जो दुनिया में तहलका मचाने वाली है। कोई जो दुनिया में ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसके चरणों में सारा व्यक्ति समर्पित हो जाए, नहीं है। पर तीर्थंकर एक ऐसा व्यक्तित्व है कि सारी दुनिया उसके आगे घुटने टेक देती है। ये उसका चमत्कार होता है। गुरुदेव ने एक प्रसंग सुनाया था कि वह समोषण का दृश्य था कि जब तक सौधर्मिंद समोषण नहीं गया, पर जैसे ही अपने स्वर्ग से सौधर्मिंद जैसे प्रभु के चरणों में पहुंचा और जाके वह प्रभु के चरणों में साष्टांग नमस्कार ऐसा लौट जाता है। क्या अचिंत्य विभूति है ये तीर्थंकर प्रकृति, इस पुण्य की कितनी महिमा है। इसलिए आचार्य ने पुण्य की महिमा तो अद्भुत गाई है, और इस संसार में पुण्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और पाप से बढ़कर कष्ट देने वाला कुछ भी नहीं है। तो वह साष्टांग आके वह सौधर्मिंद ऐसा लौट जाता है भगवान के चरणों में। तब आज तक जिनके साथ वह छोटे देव रहते थे स्वर्गों में, और वह आज तक वह सौधर्मिंद को ही भगवान मानते थे। वो कहते थे छोटे देव ये हमारे भगवान हैं, यही सबसे बड़े हैं दुनिया में और कोई नहीं है। पर जब वह सौधर्मिंद आके साष्टांग समोषण में ऐसा नमस्कार करता है, तब वो कहते इनके भी भगवान हैं, हम तो इनको ही भगवान मानते थे, पर इनसे बड़े भी। तब वह भी सम्यक दृष्टि बन जाती है, उन्हें भी सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसी वह तीर्थंकर विभूति है जिसकी महिमा आचार्यों ने अनेक ग्रंथों में गाई है। और अभी इस सारे दर्शों को आप देखेंगे कि क्या विभूति है। यह केवल मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है, एक पौराणिक कथाएं के आधार पर यह सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। ये कोई कथाएं काल्पनिक नहीं है कि आप इसमें ही अपना मनोरंजन का साधन बना के निकाल दें। एक जो आज तक संसार में है आत्मा भटक रही थी, वह संसार की उस भटकन को दूर करके, कैसे वह भटकन को दूर करके परमात्मा के रूप में वह बन जाती है। इतना ही तो अंतर है, भगवान और अपन में कोई अंतर तो है ही नहीं। कितना अंतर है, अंतर नहीं है। जैसा भगवान वैसे अपन, क्या अंतर है। बस भगवान और अपन में इतना ही अंतर है, जो भगवान का भूत था वह अपना वर्तमान है, और जो भगवान का वर्तमान है वह अपना भविष्य होगा। कितना इतना ही तो अंतर है, ज़्यादा अंतर है ही नहीं। जो आदिनाथ पूर्व पर्याय में थे, अपन उस वर्तमान पर्याय में है, पर आदिनाथ भगवान जो सिद्धालय में विराजमान है, अर्थात जो उनका वर्तमान है, वह हमारा भविष्य भी बन सकता है।
कब बन सकता है? बस जैन धर्म की यही विशेषता है कि वो नकल की पूरी छूट देता है। क्या करता है? जैन धर्म कहता है आपको नकल बिल्कुल गाइड सामने आपको रख के दे रहे हैं, आप अच्छे से नकल करते जाओ, हम बिल्कुल नहीं आपसे बुक छुड़ाएंगे। अर्थात जैसे महापुरुषों ने इस मार्ग को अपनाया है और अपना कल्याण किया है, ठीक वैसी नकल आप करते चले जाओ, आप भी भगवान बन जाओगे। इससे सरल उपाय क्या है? पर इस उपाय को भी आज तक इस संसारी प्राणी ने अपनाया नहीं, और नहीं अपनाया है तो इस संसार में 84 लाख योनि में भटक रहा है। तो ये उस बालक की ये विभूतियाँ हैं कि सारी सामग्री उसके चरणों में बिछी है। अब आप बताओ, भोजन भी स्वर्ग से आना, वस्त्र भी स्वर्ग से आना, आभूषण सारी सामग्री आना। अब हमने एक विचार किया, आखिर इतने बड़े राजा नाभि राय हुए हैं, राजा थे और धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, सारा सब धन वैभव था, और एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ, एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ, और वह भी सारी सामग्री क्या है ना, उसके खर्च में किसे? देवों के द्वारा सब काम होना। अब नाभि राय का क्या खर्च होना? 1 रुपये भी नाभि राय का खर्च नहीं होना। कितनी दुख की बात है, इकलौता पुत्र हो, सारी सामग्री हो, पर भोगने वाला कुछ ना हो, कितनी वेदना होती है। ऐसी वह विभूति के धनी तीर्थंकर वह बालक होते हैं जो आगामी काल में तो और कुछ ऊंचाइयों को प्राप्त करते ही हैं। तो ऐसी विभूति के धनी वह आदिनाथ भगवान हैं। संस्कारों का दिन है, संस्कारों के बारे में आप कल भी सुना, आज भी आपने सुबह सुना है और भी सुना, सुनते जा रहे हैं। हम तो कोई प्रवचनकार है नहीं, ना हमें प्रवचन करना ज़्यादा आता है, हम तो संक्षेप में बता पाएंगे आपको। संस्कार के बारे में आपने बहुत सुन लिया, पर हमने एक विचार किया कि संस्कारों का महत्व कैसे पड़ता है, कैसे जीव संसार से रहते हुए भी इस संसार से मुक्त होने के उपाय ढूंढ लेते हैं। मैं आदिनाथ का जीव जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ गया, उसके पहले ही जब घर में रहा तो उसके घर में रहते ही उसकी संतान पर क्या संस्कार पड़े? तो क्या संस्कार पड़े कि ऐसे पुण्य का योग बना कि सबसे बड़ा बालक तो वह प्रथम चक्रवर्ती बना। क्या संस्कार पड़ा? सारे राज वैभव से संपन्न हुआ, पर सारे राज वैभव से संपन्न होते हुए भी उसकी चर्या का उल्लेख अगर आगम में देखें आप तो कितनी अनूठी चर्या थी। प्रतिदिन भरत महाराज आवश्यक कार्य आदि करके राज की प्रतिदिन सामायिक करते थे, पर ऐसी अनूठी सामायिक करते थे कि उसकी कुछ अपन चर्चा नहीं कर सकते। क्यों? बहुत अनूठी। कैसी अनूठी? प्रतिदिन तो सामायिक करते थे, पर अष्टमी चौदस को क्या करते थे? सारे राजकार का काम बंद कर देते थे। आज कोई राज की अष्टमी और चतुर्थी आज पर्व का दिन है, आज कोई राजकाज की सुनवाई नहीं होगी, आज पर्व का दिन है, आज हमारे लिए है, और जाके उस जिनालय में जाके खड़े हो जाते थे, उपास करते थे अष्टमी चौदस को, और ऐसे ध्यान में लीन हो जाते थे, उस चिंतन में लीन हो जाते थे कि जो उनके हाथों में अंगूठियाँ रहती थी वह सारी की सारी नीचे गिर जाती, शरीर से इतनी निष्प्रय हो जाती थी, वह सारी की सारी गिर जाती थी, और पुनः उनको पहनाने के लिए जो भी उनके सेवक होते थे उनको तेल लगा के पहनाना पड़े, इतनी टाइट अंगूठियाँ गिर जाती। ऐसा उनका वह संस्कार था। और सारी की सारी वह 96,000 रानी भी सफ़ेद वस्त्र में जाके उन्हीं के चरणों में जाके बैठ जाती थी, वह भी धर्म साधना करती थी। तो ऐसी स्थिति संस्कार ये है कि उन पुत्रों पर क्या संस्कार पड़े, क्या संस्कार दिए। और दुनिया में अनेकों बातें कथाएं सुनी होंगी मुक्त जाने में, पर अभी तक हमारे सुनने में तो नहीं आया जिसने दीक्षा ली हो और केस लॉन्च किए हो
और जैसे अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, जिन्हें पिची भी नहीं उठाना पड़ी, जिन्हें किसी तरह की कोई प्रवृत्ति भी नहीं करना पड़ी, ऐसे वह अलौकिक चर्या के धनी थे, जिनकी ऐसी चर्या थी, ऐसा संस्कार था। और उन्हीं के पुत्र बाहुबली जो कामदेव के रूप में हुए, जिन्होंने अनूठी चर्या की, और पुत्री के रूप में ब्राह्मी सुंदरी हैं, और जो माता पिता होते हैं वह तो निकट भव होते हैं, वह तो आगामी जीव में मोक्ष जाएंगे ही। तो सारा परिवार और क्या है, उनके पुत्र के पुत्र 923 जीव वह भी मुक्ति को प्राप्त हो गए, और उन्हीं का भाई गणधर बन गया वृषभ सेन। ऐसे संस्कारों की बात है कि एक के निकलने से कितने निकल गए। एक जीव उस तीर्थंकर बना और अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ा, पर उसको देखते देखते ऐसे और अनेकों और जीव हुए होंगे। 923 तो भरत के थे, और जीव भी बाहुबली आदि के भाई जो भरत के, उन्होंने भी दीक्षा धारण की होगी, और भी भरत के अनोखो पुत्र। इस तरह ये संस्कार होता है। इस संस्कार आदि को दिखाने के लिए ये सब कार्यक्रम रखा गया है। शायद आपका सोचे भी हो सकता कि कार्यक्रम इतने बड़े रूप में रखने की क्या आवश्यकता है, ये सब ताम झाम, ये सर्कस क्या आवश्यकता है। तो हम तो यही कहेंगे कि पाप का कार्य जितने छोटे रूप में किया जाए उतना अच्छा रहेगा, उतना पाप का बंध कम होगा। और जो भी महोत्सवादी हैं, प्रभावना के कारण हैं, उनको जितना बड़े रूप में, उत्साह के रूप में किया जाएगा उतना अधिक पुण्य का बंध होगा। ये सारे प्रभावना के कारण हैं, और इन प्रभावना के कारण से एक दूसरे लोगों को शिक्षाएं मिलती हैं। एक नगर में कोई कार्यक्रम होता है तो अन्य नगरों से जो लोग कार्यक्रम देखने आते हैं उनकी भी ये भावना होती है कि हमारे नगर में भी यह कार्यक्रम हो, हम भी ऐसा महोत्सव करें। इस परंपराओं को लेके आज दिन पर दिन कितनी वृद्धि हुई है इन पंचकर्णों की, कितने उत्साह के साथ आदमी पंचकर्ण करते हैं, और ऐसे पंचकर्ण देखने वालों से लोगों के अंदर कितना वैराग्य उत्पन्न होता है। ऐसे कार्यक्रम देखने से अब आपको तप कल्याणक से वैराग्य कार्यक्रम मिलेगा देखने के लिए। उसमें आप देखेंगे कि कैसे वह सारी की सारी वस्तुओं छोड़ के चली जाती।